साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉकुंज और स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको एमपी एडीपीओ, एमपी पीएससी और एमपी के जो भी एग्जाम है सब में काफ़ी काम में आने वाला है। वो टॉपिक आ रहा हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को लेकर के जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कई सारे भागों में बटा है, तो आज हम ओवरऑल एक इसकी थीम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस आधार पर है। इसके बाद जो भौगोलिक विभाजन का आधार है, एक एक टॉपिक को हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले आज इसके पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। देखिए, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार सहित भूगर्भिक ऐतिहासिक आधार पर गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है तथा 79 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक ग्लोब होता है, ग्लोब पर हम ऐसे इमेजिनरी लाइनें खींचते हैं। आपने पहले से हमने जैसा पढ़ा है कि ग्लोब एक अंडाकार आकृति का होता है इस तरीके से। तो यदि हम इसको एक ग्लोब मान लें तो इसमें से हम पृथ्वी के आकार को समझने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइनें खींचते हैं। जैसे हमने खड़ी लाइनें खींच दी, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इन्हीं को बोलते हैं देशांतर। तो जो देशांतर होता है, देशांतर को हम इधर से इस आकार में मापते हैं। जैसे इसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। तो ऐसा देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश का विस्तार है वो कितना है, 79 मान लो यहाँ पर है और 82 यहाँ पर है। तो लगभग यदि हम 79 में से 82 में से यदि 79 माइनस कर देते हैं, सॉरी 74 माइनस कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि लगभग 13 देशांतर मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। इसके अलावा जो अक्षांश की बात की जाए तो हमारी जो पृथ्वी है इस गोल आकार की है, और गोल आकार में से जो बीच की जो इक्वेटर है इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसके ऊपर से आप ऐसे जो ऊपर की ये लाइनें हैं, तो इस ऊपर की लाइनों में जो है भारत का विभाजन है। तो भारत का जो विभाजन है वो सही तरीके से देखा जाए तो वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब दोस्तों, ये जो गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा हो गया ऊपर का उत्तर, और उत्तर में भी पूर्वी हिस्सा, तो ये हो गया हमारा पूरब। तो जो ये वाला हिस्सा है इधर पर, इस वाले हिस्से को जो मैंने डार्क किया है, इस हिस्से में मध्य प्रदेश स्थित है। और यहीं पर जो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है इस तरीके से कि जहां से 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पर 23.5 डिग्री हमारी है कर्क रेखा है। कर्क रेखा के थोड़े से नीचे से जो हमारा ये नर्मदा सोन घाटी का मैदान है, इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर आप देखें तो 26 डिग्री तक हिस्सा चलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 से 6 अक्षांश मध्य प्रदेश में गुजरते हैं। तो ये हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री से 26 डिग्री तक, मतलब जो हमारा जो तिरछी लाइनें हैं यहाँ पर यदि इसको 21 मान लें तो 21, 22, 23, 24, 25 और 26, इस हिसाब से 5 लाइनों के बीच का हिस्सा। और इधर देशांतर में आपका 74 से 82 के बीच के हिस्से का जो यहाँ पर हिस्सा बनता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। दोस्तों, स्थल अवरुद्ध राज्य क्या कहलाता है, इसके लिए आपको बता दूं कि ऐसा राज्य स्थल अवरुद्ध राज्य कहलाता है जिसकी जो सीमा होती हैं ना तो किसी समुद्री इलाके से लगती है, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से लगती है। मतलब जैसे आपका पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, चीन का बॉर्डर हो गया, भूटान का बॉर्डर हो गया, म्यांमार का बॉर्डर हो गया, या नेपाल का बॉर्डर हो गया, जो हमारे देश लगते हैं, आपका बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया। यहाँ में से किसी भी एक भी हिस्से में मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती। इसके अलावा कोई भी तटीय हिस्सा मध्य प्रदेश का नहीं है कि समुद्र से कोई हिस्सा लगता हो, इसलिए स्थल अवरुद्ध राज्य है। जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से वर्तमान में 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो उत्तर में है हमारा उत्तर प्रदेश, पूरब में है जिस इस तरीके से यदि हम मान लें कि मध्य प्रदेश की जो एक आकृति है, इसको एक यदि इस आकार से हम एक थोड़ी सी आकृति एक मैप टाइप की मान लें तो उत्तर में हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और पूरब में जो हमारा पूर्व का हिस्सा है सिंगरौली सीधी साइडोल वाला, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा
उत्तर पश्चिम दोस्तों, उत्तर पश्चिम का हमारा इसको ऐसे बांट दे यदि, तो ये है उत्तर पश्चिम हिस्सा। यहाँ पर आपका हमारा जो है राजस्थान है, जो हमारा राजस्थान से लगे हुए जिले मंदसौर साइड का एरिया है। इसके अलावा पश्चिम में दोस्तों, पूरा पश्चिम में हमारा 2 जिले मध्य प्रदेश के प्रमुख 2 जिले हैं, जिसमें झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात से लगता है। तो ये हमारा पश्चिम में क्या है, गुजरात है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि जैसे जो हमारा सिवनी, और सिवनी के अलावा सबसे दक्षिणतम जिला जो हमारा बुरहानपुर माना जाता है, वो महाराष्ट्र से लगता है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश का विभाजन है कि उत्तर में उत्तर है, पूरब में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में आपका गुजरात है, उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान है, और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान है, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, जो मैं आपको बता दूं अरावली पर्वत आपका राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा पश्चिम में है। उत्तर में जो दोस्तों, उत्तर में आपको पता ही है कि गंगा और गंगा यमुना का मैदान है, जो सबसे उपजाऊ मैदान ही माना जाता है। मध्य प्रदेश में गंगा का मैदान नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, तथा दक्षिण में जो है आपकी ताप्ती नदी घाटी है। नर्मदा ताप्ती दोनों नदी घाटी हैं, एक आपकी ऊपर से नर्मदा नदी बहती है, नीचे यहाँ से ताप्ती नदी बहती है, इसके बीच में जो भ्रंश घाटी बनती है, इसको ताप्ती नदी घाटी कहते हैं। जिसमें आपके जो प्रमुख जिले आते हैं देखा जाए तो जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ से होते हुए आपकी जो ये है झाबुआ अलीराजपुर होती हुई नर्मदा गुजरात में प्रवेश करती है, और सोन भी वहाँ सूरत में प्रवेश करती है। तो ये आपका नर्मदा ताप्ती का मैदान है। इसके बाद आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत की प्राचीनतम धरातलीय संरचनाओं से निर्मित है, जिसमें आद्य महाकाल से लेकर के नवीनतम कल्प तक की चट्टानें हैं। दोस्तों आद्य महाकाल की जो गोंडवाना लैंड की चट्टान है, इसके अलावा जो कई बार जो हम अभी आप यदि देखेंगे मैप को सही तरीके से, तो मैप में कई सारे जो एक तिरछी बिरछी बाउंड्री देखने को मिलती है, ये पूरे गोले के विखंडन से बनी है। तो यदि आज भी पूरे वर्ल्ड के मैप को एक पजल के आकार पे, जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं और एक आकृति को सही बिठाते हैं, वैसे गोल करें तो पूरे के पूरे जो आपके महाद्वीप है वो एक गोल आकृति में बैठ करके सेट हो जाएंगे। वैसे ही मध्य प्रदेश भी कई सारे टुकड़ों में बना है। कई बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, कई बार कहीं भूकंप आया, कहीं पर कोई चट्टान टूटी। इस तरीके से मध्य प्रदेश कुछ गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कुछ महाआदिकल्प का हिस्सा है। जैसे आपका जो गोंडवाना लैंड में प्रमुख रूप से जबलपुर साइड का जो महाकौशल प्रांत है वो आता है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश की कुछ भौगोलिक दृष्टि है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको मैप के माध्यम से देखेंगे। तो 3 भागों में जो बांटा गया है, इसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का उच्च प्रदेश, दूसरा आता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, जो मैंने आपको बताया कि नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया, और तीसरा आता है पूर्वी पठार, जिसे बघेलखंड का पठार बोलते हैं, जिसमें आपका रीवा, सतना और इससे जुड़े हुए सीधी सिंगरौली वाले जिले आते हैं, जो पूर्वी बघेलखंड है, जहाँ पे बघेली भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसको थोड़े से हम एक मैप के आधार पर देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का मैप खुल चुका है, और इसमें जो बताया गया है कि जो हमने पढ़ा था कि देखिए ये हमारा जो 11% हिस्सा है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। यहाँ पर देखा जाए, आपको मैं एक थोड़ा सा मैप आदि, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है जिलों का, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे आपका बालाघाट, यहाँ पे आपका छिंदवाड़ा, यहाँ पे आपका छिंदवाड़ा से लगा हुआ कुछ और भी जो ज़िले हैं, यहाँ पर आपका बुरहानपुर, इसके यहाँ पे आपका होशंगाबाद हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर आपका ये जबलपुर है। इस तरीके से जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे झाबुआ अलीराजपुर जो ये वाला हिस्सा है, इसको है आपका जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो ये वाला हिस्सा है नर्मदा सोन घाटी, जो मैंने आपको रेड डार्क करके बताया है, यह इसमें जो प्रमुख रूप से आता है, तो यहाँ पर जबलपुर से आपकी जबलपुर के आप नर्मदा नदी के किनारे जितने ज़िले बसे हुए हैं उनका अंदाज़ा लगा लीजिए, तो वो आपकी नर्मदा सोन घाटी का एरिया कहलाएगा, जिसका लगभग जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है वो 26% इसके एरिया में आता है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मालवा का पठार है, सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। इसमें आपका इंदौर आ जाता है, आपका देवास आ जाता है, आपका मंदसौर आ जाता है, जो बड़े बड़े ज़िले हैं इस साइड के, जो ये वाले हिस्से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा मालवा का पठार। इसके और ऊपर देखा जाए तो मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार में यहाँ पर जो ऊपरी ज़िले हैं वो आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका भिंड, मुरैना, दतिया, जो आपका ऊपरी हिस्सा है वो वाले क्षेत्र आते हैं। जैसे यहाँ पे दतिया आपका बुंदेलखंड के पठार में आता है। यहाँ पर आपका पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह वाला हिस्सा आता है, जो आपका बुंदेलखंड का पठार है। लगभग इसका जो लैंड विस्तार है वो 7.7% है। सबसे बड़ा पठार हमारा मालवा का पठार है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो रीवा पन्ना का पठार है, जिसमें आपके रीवा, सतना वाले हिस्से आते हैं, और यहाँ पे बघेलखंड का पठार है, जिसमें आपके
मैंने आपको बताया बघेलखंड के प्रमुख रूप से सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये वाले ज़िले आते हैं। और यहीं से लगा हुआ आपका जो मंडला डंडोरी वाला कुछ एरिया से टच होता है। जब आप एक बार मैप देखेंगे, आप पूरे ज़िलों का अध्ययन करेंगे तो आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। और ये मैंने आपको एक थोड़ा सा खाका बताया, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक पठार का पूरा ज़िले देखेंगे, कितना हिस्सा है, कौन सी फसल होती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज हमने आपके दिमाग में एक मैपिंग बनाने की कोशिश की। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक दो बार मध्य प्रदेश का मैप देखें और थोड़ा सा पूरे के पूरे 52 ज़िले आपको भले ही याद ना हो, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हमारे कौन से ज़िले कहाँ पड़ते हैं। जैसे आपसे पूछे पूरब में आपके यहाँ पर तो सीधी सिंगरौली प्रमुख रूप से आता है, पश्चिम में आपसे पूछे तो आपका झाबुआ अलीराजपुर प्रमुख रूप से आता है, उत्तर में आपसे पूछे तो आपका भिंड मुरैना सबसे प्रमुख रूप से आता है, दक्षिण में आपसे पूछे तो यहाँ पर बुरहानपुर प्रमुख रूप से आता है, आपका यहाँ से पूछे आपका उत्तर दक्षिण जो आपका दक्षिण पूरब है तो यहाँ पे आपका बालाघाट प्रमुख रूप से आता है। इस तरीके से इधर देखा जाए कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है उत्तर, और ये दोस्तों ये उत्तर, जो हमारा ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा है ये उत्तर पूर्व का हिस्सा है। उत्तर पूर्व में आपके जो रीवा, पन्ना और बुंदेलखंड का एरिया आता है। तो ये आपको मैप तैयार कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। जब आप मैप पढ़ के आएंगे, इसके बाद आगे का जब आप हिस्सा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।